जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस कुछ घंटे शेष और उसके पश्चात इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण मंडरा रहा है खतरा विश्व पर, हमारे देश पर और मोदी सरकार पर। इस समय बहुत सारी उपलब्धियां हमारी सरकार ने अचीव कर ली हैं, लेकिन ये सूर्य ग्रहण लेकर आ रहा है एक गंभीर समय, गंभीर परिणाम और देंगे बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले समय के लिए। साल का दूसरा महीना फेब में हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं और पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है कुंभ राशि में, धनिष्ठा नक्षत्र में, जिस समय तीन बड़े ग्रह सूर्यदेव, चंद्रदेव और राहुदेव बिल्कुल क्लोज हैं और डिग्री वाइज 3 डिग्री का फासला, 3 डिग्री के अंतर में यदि 3 बड़े ग्रह आते हैं जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, बिल्कुल तालमेल नहीं है उनका आपस में। सूर्यदेव हैं कारक सत्ता के, आत्मा के, राजनीति के। चंद्रदेव हमारे मन के कारक, मन हमारा बेचैन होता है अगर चंद्रदेव कमज़ोर अवस्था में है कुंडली में। और राहुदेव भ्रम पैदा करते हैं, यानी सही और गलत की पहचान इंसान नहीं कर पाता यदि राहुदेव गलत भाव में बैठे हैं कुंडली में। डेफिनेटली ये समय राहुदेव ऑलरेडी कुंभ राशि में हैं और उसी समय 13 फरवरी को सूर्यदेव का पहुंचना एवं 17 फरवरी को चंद्रदेव का आना कुंभ राशि में और तीनों का डिग्री वाइज बहुत क्लोज आना और सूर्य ग्रहण का पड़ना, अमावस्या का होना एवं 17 तारीख यानी 8 नंबर शनिदेव की तारीख और शनिदेव है मीन राशि में। मंगलदेव पहुंचेंगे 23 फरवरी को कुंभ राशि में, लेकिन शनिदेव की राशि में सूर्यदेव पहुंच चुके हैं। तो डेफिनेटली शनिदेव मीन राशि में ही बैठकर अपना न्याय करेंगे। किन घटनाओं का असर, किन घटनाओं को हमें देखने को मिलेगा, किस प्रकार के सूर्य ग्रहण का असर पड़ेगा, आज के वीडियो में पूरी बातें। और इस ग्रहण को बहुत लाइटली इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके परिणाम भले ही हमारे देश में ये नहीं दिखलाई पड़ रहा है तो सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हम सूतक काल तभी मानते हैं जब ग्रहण दिखलाई पड़ता है, तो सूतक काल तो मान्य नहीं होगा। ये तो एक अच्छी बात हो गई, लेकिन खतरनाक चेतावनी, रेड अलर्ट सरकार के लिए, हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। किस प्रकार की घटनाएं होंगी वो जानूंगी, वो बतलाऊंगी आपको। लेकिन यदि आप लोगों को कुंडली एनालिसिस करवानी है, क्योंकि बिना कुंडली एनालिसिस किए, विश्लेषण किए बिना आपको भी नहीं पता चलता किस ग्रह के कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, क्यों का जवाब नहीं मिल पाता है जब तक कुंडली विश्लेषण नहीं होता। इसलिए कुंडली में किस भाव में मंगल देव है, शनि देव है, वो कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, जानने के लिए विश्लेषण कराना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, उस पर क्लिक करें, मैसेज करें, मेल करें मुझे। फ़ोन नंबर, टेलीफोनिक स्लॉट जो लोग बुक करते हैं उनको ही फ़ोन नंबर दिया जाता है। और फीस जाने, यदि आपको पसंद आए तो फिर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भेजकर अपने कुंडली विश्लेषण करवाएं। आपकी कुंडली बनी बनाई मुझे ना भेजें, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आज का मेरा वीडियो, ये समय जैसा मैंने कहा 3 बड़े ग्रह 17 तारीख बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं, सूर्य, चंद्र और राहु, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं क्योंकि उनका स्वभाव आपस में नहीं मिलता, इसलिए ये समय भयंकर। दिन मंगलवार और तारीख 17, तो सूर्य और मंगल की टक्कर। इस समय कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग, यानी बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, राहु भी हैं और सूर्य भी हैं, तो चतुर्ग्रही योग। लेकिन मंगलदेव, चंद्रदेव आ रहे हैं तो पंचग्रही युति बन जा रही है। अगर पंचग्रही युति बन रही है तो ऐसे ही खतरनाक। और कुंभ राशि में ही धनिष्ठा नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ने जा रहा है, तो इसका असर किस प्रकार भयंकर, फटाफट काउंट करते जाइए, मैं आपको नंबर वाइज बतलाती हूँ। पहली घटना, एक्सीडेंट्स के केसेस इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स, प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश। यात्रा पर जा रहे हैं तो बेहद सावधान, रोड पर चलते हुए बेहद सावधान,
हवा में भी उड़ान भर रहे हैं तो भी सावधान, ट्रेन में भी जर्नी कर रहे हैं तो भी सावधान, क्योंकि अचानक से कब कौन सिरफिरा पटरी हटा दे, स्क्रू खोल दे ट्रैक के और ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, कब कहाँ कौन सा आतंकवादी हमला हो जाए, कौन पत्थर मार दे, कब ऊपर जाकर अचानक से इमरजेंसी लैंड करना पड़े और बीच में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए टेक्निकल, क्योंकि वो होने वाला है, तो प्लेन क्रैश हो सकता है और बड़ी दर्दनाक घटनाएं इस समय एक्सीडेंट के कारण मिल सकती हैं देखने के लिए। और ये लगभग कब तक होगा? 32, 35 डेज, 40 डेज पकड़ के चलिए इसका असर सूर्य ग्रहण का। ये नहीं केवल 17 तारीख नहीं, 17 तारीख से आप मान कर चलिए 27 मार्च तक इसका असर देखने को मिलेगा। 2-3 दिन और ऊपर पकड़ेंगे तो समझिए 31 मार्च तक इसका असर भयंकर। सूर्य ग्रहण का असर एक दिन केवल नहीं होता है। तो पहली घटना मैंने बताई, एक्सीडेंट्स के कारण दर्दनाक मौतें, बहुत लोग घायल होंगे, तो प्लेन क्रैश, ट्रेन एक्सीडेंट, ये सारे मैंने बतला दिए। अब दूसरी बड़ी घटना, आतंकवादी घटना, टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट का हमला विश्व में कहीं पर भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, अमेरिका हो, इज़राइल हो, ईरान हो, या हमारा पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, कश्मीर हो हमारे देश का, पश्चिम बंगाल हो, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, कहीं पर भी, जापान, नेपाल, विश्व में कहीं पर भी आतंकवादी हमले का खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस समय जो मंडरा रहा है वो हमारे देश में कश्मीर पर मंडरा रहा है, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर मंडरा रहा है। लेकिन हमारे देश में कश्मीर में इसलिए क्योंकि आतंकवादी अभी भी छिपे बैठे, फिदाइन आतंकी 5 अभी भी छिपे हुए हैं, जिनको कि पकड़ नहीं पा रही है हमारी सेना, हमारी फोर्स। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, यहाँ तक कि उनके पोस्टर्स भी चिपका दिए गए हैं। अब कई जगहों पर लोगों से अपील की जा रही है कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें दें। तो ये दूसरी घटना हो गई आतंकवादी की। तीसरी घटना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भयंकर दंगे हमारे देश में, जातीय दंगे भड़काए जाएंगे हमारे देश में जानबूझकर। ये होगा क्योंकि ये ग्रहण का परिणाम है, उसका इफेक्ट है, ब्रह्मांड के द्वारा ये तैयार किया गया है। आसमान पर ज्योतिषियों की नज़र रहती है, खगोल शास्त्रियों की नज़र रहती है, कब कौन सा क्या हो रहा है, उसका असर क्या होगा। डेफिनेटली साइंस अपने अकॉर्डिंग बताता है, ज्योतिषी अपने अकॉर्डिंग बतलाते हैं। साक्ष्य आप खुद देखिए कि किस प्रकार जो मैंने बतलाया उसमें कितनी सत्यता है, आपको आपके सामने वो सत्य आएगा। तो जैसा मैंने कहा, इस समय आतंकवादी हमले घटने के पश्चात तीसरी घटना कौन सी मैंने बताई कि इस समय संचार व्यवस्था भी बहुत ठप होगी। संचार व्यवस्था यानी आपका मोबाइल अचानक से बंद, कहीं पर मोबाइल से डिजिटल आपका अटैक, डिजिटल स्ट्राइक, अचानक से आपको पेजर अटैक, आपको याद होगा जब इजराइल ने किया था, उस टाइप का इस समय संचार व्यवस्था से गड़बड़ी, संचार व्यवस्था होगा ठप। क्योंकि अगर ऊपर चले जाएंगे एरोप्लेन और वहाँ पर प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आई, सिग्नल नहीं मिला, प्लेन क्रैश हो सकता है। तो ये समय भयंकर है। संचार व्यवस्था से जुड़ी हुई या तो गड़बड़ी सामने आएगी, या तो इंटरनेट बंद हो जाएगा, मोबाइल बंद हो जाएगा, या फिर मोबाइल या इंटरनेट के द्वारा बहुत बड़े हमले किए जा सकते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो सैटेलाइट डैमेज हो सकता है इस समय। इसके अलावा जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अचानक आपने देखा एयरपोर्ट पर पहुँचे, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, मैनुअली वहाँ पर वर्क हो रहा है, जो पहले भी हुआ है। इस तरह की यहाँ पर चीज़ें दिखलाई पड़ रही। तो संचार व्यवस्था से गड़बड़ी और संचार व्यवस्था से अटैक भी हो सकता है उसका प्रयोग करके, ये दोनों ही बातें मैंने कही। अगली गड़बड़ी जातीय के ऊपर, वो मैंने बताया जाति और धर्म के ऊपर बहुत बड़ा दंगा हमारे देश में, हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और कश्मीर, 3 जगहों के मैंने नाम लिए। लेकिन हमारे देश में दिल्ली टू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब अछूता नहीं है। पड़ोस में नेपाल बिल्कुल अछूता नहीं है इस समय। इसके अलावा दंगों के अलावा ड्रोन्स के द्वारा
बहुत बड़ी गड़बड़ी की जाएगी। ड्रोन अटैक होगा, ड्रोन से हमले होंगे, ड्रोन से विस्फोटक पदार्थ गिराए जाएंगे जो धमाका करेगा। हमारे देश पे पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है और ड्रग भेज रहा है वो ड्रोन के द्वारा। तो ड्रोन के द्वारा बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आएगी इस समय, ये देखने को मिलेगा इस समय। लॉसेस शेयर मार्केट में बहुत बड़ा होगा। सोच समझकर ग्रहण के आसपास शेयर मार्केट के लिए आप डिसाइड करें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि क्रैश डाउन होगा, पैसे डूबेंगे। ना करें किसी पर इस समय भरोसा। सरकार के लिए चेतावनी बहुत बड़ी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई बड़ा फैसला सरकार के अगेंस्ट आ सकता है, फेवर में नहीं आएगा, जिससे सरकार विचलित होगी, बैकफुट पे आएगी। बीजेपी के लिए इस समय रेड अलर्ट। कई जगहों पर बीजेपी की भयंकर जीत हुई है। अब अपनी ही पार्टी के लोग, अपनी ही पार्टी के नेता अपने ही पार्टी में घमासान करवाएंगे, युद्ध करवाएंगे। मोदी जी के खिलाफ आवाज़ प्रखर होगी। ये ग्रहों की चाल है, इसको कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को रहना होगा अलर्ट। आने वाले समय में कोई भी नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, कोई नियम बना रहे हैं, उसके खिलाफ विपक्ष, जनता सड़कों पर होगी। सोच समझकर निर्णय लेना होगा, अन्यथा नुकसान सरकार को भी होगा, बीजेपी पार्टी को भी होगा, जो आज के समय में बहुत बड़ी पार्टी है। तो ये सारी चीज़ें यात्रा पर जा रहे हैं। दुर्घटना के आसार, आतंकवादी घटनाओं के आसार, प्लेन क्रैश के आसार, इस समय गड़बड़ी के आसार, राह चलते कहीं पर भी पत्थरबाजी हो जाएगी। धर्म और जाति के नाम पर बहुत भयंकर दंगे हमारे देश में भी होगा और पूरे विश्व में होगा। युद्ध और भयंकर संचार व्यवस्था के द्वारा बहुत बड़ी गड़बड़ी फैलाई जाएगी। डिजिटल स्ट्राइक होगा इस समय, बहुत ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं, डिजिटल क्राइम की घटनाएं इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इन सभी घटनाओं पर रखें नज़र। कौन सी घटना होती है सत्य और किस प्रकार इन 35 to 40 डेज में मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।